जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में झारखंड जेएसएससी एनएम के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके झारखंड जेएसएससी एनएम के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर जो है आपके 18 मार्च और 19 मार्च को पेपर है, साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन 18 और 19 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों बिल्कुल इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए गए हैं, एनालाइज किए गए क्वेश्चन है साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसव के किस अवस्था को प्लेसेंटल स्टेज जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा। ये ऐसे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जो इस बार आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि प्रसव के किस अवस्था को प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये कहते हैं तृतीय अवस्था को। ऑप्शन सी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है, तृतीय अवस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के दौरान पैरों में होने वाली सूजन को कम करने के लिए जो क्या सलाह दी जाती है। चलिए आंसर लगाइएगा कि गर्भ अवस्था के दौरान पैरों में होने वाली सूजन को कम करने के लिए क्या सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पैरों को ऊंचा करके आराम करना यहाँ पे सलाह दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकेलमिया का मुख्य लक्षण क्या है। चलिए बताइए कि हाइपोकेलमिया का मुख्य लक्षण क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, हाइपोकेल्सीमिया का जो यहाँ पे मुख्य लक्षण होता है, मांसपेशियों में ऐंठन और झटके होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिला को आयरन की कितनी गोलियां खाने की सलाह जो है दी जाती है। चलिए बताइएगा कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन की कितनी गोलियां खाने की सलाह दी जाती है। तो इनको सलाह दी जाती है 180 गोली खाने की। ऑप्शन सी सही जवाब है, 180 गोलियां। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में एपगर स्कोर की जांच कब कब की जाती है। तो नवजात शिशु में एपगर स्कोर की जो जांच है ये कब कब की जाती है। तो याद रख लेंगे, ये जांच की जाती है जन्म के 1 और 5 मिनट पर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेंटावायलेट टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि पेंटावायलेट टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि स्तनपान कराने वाली मां को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद रख लेंगे आप सभी लोग, 500 कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि डायरिया यानी दस्त से ग्रसित बच्चों को ओआरएस के साथ कौन सा सप्लीमेंट 14 दिनों तक देना चाहिए। चलिए बताइएगा कि डायरिया यानी दस्त से ग्रसित बच्चों को ओआरएस के साथ कौन सा सप्लीमेंट 14 दिनों तक देना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा, जिंक देना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सहिया यानी आशा को किस आधार पर भुगतान किया जाता है। चलिए बताइएगा कि झारखंड में सहिया को
किस आधार पर भुगतान किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, इनको किए जाते हैं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्बिकल कार्ड यानी नाभिकीय नाल को काटने के बाद उस पर क्या लगाना चाहिए? चलिए बताइएगा कि अम्बिकल कार्ड यानी नाभिकीय नाल को काटने के बाद उस पर क्या लगाना चाहिए? तो याद रख लीजिएगा, वहां पे जो है कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, उसे सूखा छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? चलिए बताइएगा कि कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंगारू मदर केयर का जो मुख्य उद्देश्य होगा, ये आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, शिशु का तापमान सामान्य रखना और हाइपोथर्मिया से बचाओ। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां पे है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहां स्थित होती है? चलिए बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहां स्थित होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर स्थित होती है आपके जांघ में। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव उत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सी दवा दी जाती है? तो प्रसव उत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सी दवा दी जाती है? तो याद रख लीजिएगा, यहां पे ऑक्सीटोसिस दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑक्सीटोसिस दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का जो टीका है ये किस बीमारी से बचाता है? चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। और आप जो इस क्लास को साथियों एक बार अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इस क्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो साथियों, आप इस क्लास को भी शेयर जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि बीसीजी का जो टीका है ये किस बीमारी से बचाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये क्षय रोग से बचाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान एंक्लेम्पसिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? चलिए आंसर लगाइएगा कि गर्भावस्था के दौरान एंक्लेम्पसिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो उच्च रक्तचाप के साथ दौरे आना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है ये कितना दिन का होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा, इनका जीवन काल 120 दिन के होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? चलिए बताइएगा कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये आस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में नीले रंग में डिब्बे में क्या डाला जाता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है? तो याद रख लीजिएगा, कांच का सामान और इम्प्यूरल्स। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ममता वाहन का क्या कार्य है? तो झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ममता वाहन का क्या कार्य है? तो याद रख लीजिएगा, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और घर वापस लाने हेतु मुफ्त एम्बुलेंस। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसव की किस अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार जो है होता है? चलिए बताइएगा कि प्रसव के किस अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं प्रथम अवस्था में। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, प्रथम अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोचिया का वह प्रकार जो प्रसव के बाद पहले 1 से 4 दिन तक आता है।
और लाल रंग का होता है क्या कहलाता है? तो लोचिया का वह प्रकार जो प्रसव के बाद 1 से 4 दिन तक आता है और लाल रंग का होता है क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा ये लोचिया रुब्रा कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान क्यूकनिंग का क्या अर्थ है? तो गर्भावस्था के दौरान क्यूकनिंग का क्या अर्थ है? तो याद रख लीजिएगा मां द्वारा शिशु की पहली हलचल महसूस करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोटिक द्रव्य का जो रंग है यह हरा होना क्या दर्शाता है? तो एमनियोटिक द्रव्य का रंग हरा होना क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नों उत्तर रक्तस्राव की स्थिति में गर्भाशय को संकुचित करने के लिए कौन सी यहाँ पे मालिश जो है की जाती है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे जो है फंडाल समाज की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गर्भवती महिला को टिटनेस का जो पहला टीका है ये कब लगाया जाना चाहिए? तो एक गर्भवती महिला को टिटनेस का जो पहला टीका होता है ये आपके गर्भावस्था का पता चलते ही जितनी जल्दी हो सके लगाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्लेसेंटा प्रीविया का जो मुख्य लक्षण होता है ये दर्द रहित रक्तस्राव होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे कि भ्रूण की हृदय गति की सामान्य सीमा जो है कितनी होती है? तो भ्रूण की हृदय गति की सामान्य सीमा कितनी होती है? तो याद रख लीजिएगा इसकी सामान्य सीमा 120 से लेकर 160 प्रति मिनट होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन्व्यूलेशन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है? तो इन्व्यूलेशन की जो प्रक्रिया है ये कितने समय में पूरी होती है? तो ये होते हैं आपके 6 सप्ताह यानी 42 दिन में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा कि खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है? तो खसरा का जो टीका है ये किस उम्र में दिया जाता है? तो खसरा का टीका दिए जाते हैं 9 महीने पूरे होने पे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक दी जाती हैं? तो विटामिन ए की जो कुल कितनी खुराकें जो कि बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक दी जाती है? तो याद रख लीजिएगा 9 खुराक होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 9 खुराक होगा। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के शरीर में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? तो नवजात शिशु के शरीर में विटामिन के का जो इंजेक्शन है ये लगाए जाते हैं रक्तस्राव को रोकने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे कि अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? चलिए बताएंगे कि अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, 20 होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य लक्ष्य होता है ये लक्ष्य क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा कि 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथियों आप इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे जिन दोस्तों को यहाँ पे इस क्लास की जरूरत हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।